नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम का अंग्रेजी होता है प्रोनाउन, और ये खास बात कि ये अंग्रेजी ग्रामर का नहीं है, हिंदी व्याकरण का है। अंग्रेजी ग्रामर का भी जल्दी प्रोनाउन टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वनाम, पहले वीडियो में मैंने संज्ञा पढ़ा दिया था, संज्ञा को देख लीजिए, क्योंकि अब देखिए हल्की हल्की चीज़ों को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो आप पे भारी पड़ सकता है। तो संज्ञा को भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और केवीएस का जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन बैंक से मैं खुद करवाऊँगी। तो ठीक है, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। पहले डीपली में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि हम लोगों का सारा कवर हो जाए, सिलेबस जो भी है। तो सर्वनाम क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन क्या होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, या ऐसे ही कहे कि ऐसे क्या कहते हैं, सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। यानी कि संज्ञा तो नॉन को कहते हैं, यानी कि नाम को कहते हैं ना, संज्ञा अंग्रेजी नाम है नॉन, लेकिन संज्ञा किसको कहते हैं, नॉन को कहते हैं, है ना। तो संज्ञा जो होता है किसी के नाम, स्थान या जानवर के नाम, किसी भी स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। तो सर्वनाम क्या हो जाता है कि जो संज्ञा के बदले आता है, यानी कि कोई भी नाम है, या वो स्थान का नाम हो, या जगह का नाम हो, या किसी मनुष्य का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसके बदले जो प्रयुक्त होता है वो वही होता है सर्वनाम। इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरे शब्दों में देखिए, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व परंपरा संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है। अगर आप यहाँ नहीं समझे हैं तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा। देखिए मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। देखिए सरल शब्दों में सर्व मतलब क्या होता है, शब होता है, नाम मतलब हो जाता है संज्ञा। तो जो भी नाम है दुनिया की, कुछ भी कोई भी नाम है, या वो तो स्थान का नाम हो, या कोई भी जगह का नाम हो, या कोई भी मतलब वस्तु का नाम हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर है वो नाम, तो उसके बदले वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वही सर्वनाम कहलाता है। देखिए सर्वनाम यानी शब्द के लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखिए कैसे। देखिए जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ पे संज्ञा क्या हो गया, राधा हो गया। लेकिन देखिए इसको हम सर्वनाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए वह पढ़ाई में बहुत तेज है, ये देखिए वह किसके बारे में बोला जा रहा है, राधा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो वह है, यानी कि राधा संज्ञा के बदले, राधा तो संज्ञा है, और संज्ञा के बदले जो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो क्या है, वह है। तो वह पढ़ाई में बहुत तेज है, तो वो क्या हो जाएगा, वह जो होगा वो सर्वनाम होगा। देखिए उसके सभी मित्र उससे प्रश्न रहते हैं, उसके 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 किसके लिए प्रयोग हुआ है, राधा के लिए, तो उसके भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी कभी उससे, यहाँ पे उससे आया है, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, यहाँ पे फिर वह आया है, वह अपने माता पिता का आदर करती है। वह देखिए आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे अब क्या कहना चाह रहा है, आपने देखा कि ऊपर अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह है ना, वह था, उसके था, उससे था, स्वयं था, अपने था, ये सब चीज़ों का प्रयोग हुआ है किसके बदले, राधा के बदले। अगर मान लीजिए हम सीधे कह देते कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस हिसाब से भी समझिए, कहाँ गया, ये देखिए राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये हमने कहा कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर हम यहाँ पे लिख देते राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, राधा के जितने भी मित्र हैं सभी उससे प्रसन्न रहते हैं। राधा कभी कभी स्वयं पर घमंड नहीं करती, यानी कि इन सब चीज़ों के बदले अगर हम राधा राधा बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो वाक्य को सही से बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं कि बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। इसीलिए देखिए यहाँ पे वह का प्रयोग हुआ है, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि का प्रयोग हुआ है, जो सभी क्या है, सर्वनाम है। आशा है समझ गए होंगे सर्वनाम, या ऐसे भी समझिए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी एक लाइन में कहा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो बार बार रिपीट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, वह, उसके, अपने वगैरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
देखिए, ये भी प्रोनाउन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, शो, उसका आदि सर्वनाम शब्द ही है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं। इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। यहाँ पे क्या वगैरह आया है ना, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। एक अगर इसको फिर भी नहीं समझे तो और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है, राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। आप, अपना, यह, इस, इसका, वह, उसका। अन्य उदाहरण देखिए, यानी कि है ना, ये बार बार रिपीट किया गया, राधा राधा राधा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे राधा नृत्य करती है, वह गाना भी अच्छा गाती है, वह गरीबों की मदद करती है, वह नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। तो ये सब अच्छे मतलब वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, किसी का नाम 10 बार रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता। देखिए, अन्य उदाहरण से भी समझिए। यहाँ पे मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। देखिए, सुभाष एक विद्यार्थी है, लेकिन हम यहाँ पे सुभाष रोज स्कूल जाता है ना लिख के क्या हम बताए हैं कि वह रोज स्कूल जाता है, वो वाक्य ज़्यादा सही होगा। अगर आप सुभाष के बारे में बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोलिएगा कि सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। ऐसे नहीं बोल सकते आप, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या प्रयुक्त करिएगा कि सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज़ स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, ये भी देख लीजिए, संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम में क्या हो जाता है, पूर्व परंपरा संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है और घर सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्व परंपरा संबंध के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु का भी बोध हो जाता है ना। अब देखिए, सर्वनाम के कुछ 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, आप लोगों को पता ही होगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फिर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर होता है निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखिए, ये 6 भेद होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अब पहला जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, व्यक्ति का बोध होता है, नाम से ही है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि व्यक्ति का बोध होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अब ये नहीं कि पुरुष लिखा है तो वो पुरुष का मतलब वो मेल ही होंगे, ऐसा नहीं है। कि जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ये हम लोग पढ़े थे 6-7 में जब पढ़े थे, तो मतलब हम लोग जब क्लास कर रहे थे, तब हम लोगों को सर इस हिसाब से पढ़ाते थे कि देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग की जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम लोग इस हिसाब से पढ़े हैं, तो मैंने इसको भी साझा किया है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध होता है, या फिर दूसरे शब्दों में देखिए, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है या जिसके बारे में कुछ सुना जाता है, यानी बोलने वाले भी सर्वनाम होंगे, है ना, सुनने वाले भी सर्वनाम होंगे, और जिसके बारे में बात की जाती है वो भी सर्वनाम ही हो जाएगा। और वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों में स्त्री या पुरुष दोनों के नाम बदले जाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आता हूँ,
तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया है, जैसे मैं, जैसे क्या होता है कि बोलने वाला भी होता है, सुनने वाला भी होता है और जिसके बारे में बात किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि राम अच्छा गाता है, तो वहाँ पे ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया राम। और जैसे सीता अच्छा गाती है, सीता अच्छा गाती है, तो वो भी सीता भी, तो वहाँ पे अब देखिए जैसे मेल फीमेल है तो उसमें डिफरेंस नहीं करना है, वहाँ पे सभी होंगे, चाहे वो सुनने वाला, आप कहने वाले हो, बोलने वाले हो, श्रोता हो, कोई मतलब नहीं है, वो पुरुषवाचक ही सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन प्रकार है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसको भी समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष क्या होता है। देखिए यहाँ पे सारी टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो एक भी चीज़ें स्किप नहीं की जा रही है जिससे आपको एग्ज़ाम में जाके आप फंस जाइएगा। और बहुत जल्दी जो अंग्रेजी का क्लास है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। पहले हिंदी व्याकरण को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में ज़्यादा हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है। चलिए, वैसे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का क्लास साथ में ही चलेगा, दोनों की वीडियो आती रहेंगी। और साथ में केवीएस पेडागोजी का भी क्लास चलेगा। और जैसे ही ये तीनों खत्म होगा तो ईवीएस का क्लास स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब उत्तम पुरुष क्या होता है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने के लिए करता है, यानी कि स्वयं के लिए करता है, तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। यानी कि मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, वह कविता नहीं लिखेगी। तो इस हिसाब से सॉरी, यह कविता मैंने लिखी है, वह कविता, वो गलत मैंने बोल दिया था, यह कविता मैंने लिखी है। यानी कि जो क्या होता है कि बोलने वाले अपने लिए करता है। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं अपने लिए अगर कोई सेंटेंस यूज कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष वाचक हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, तुम, मेरा, मुझे, ये सब क्या, यानी कि जो अपने बारे में बोलता है तो वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देखिए जैसे है, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है बारिश में, हमारी पुस्तकें भीग गई है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, वो स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए मध्यम पुरुष क्या हो जाता है, तो मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात किया जाए, तो वही चीज़ें हैं कि उत्तम पुरुष में क्या होगा कि स्वयं बोलने वाले के बारे में होगा, फिर सुनने वाले के बारे में मध्यम पुरुष में होगा, और अंत में जो हो जाएगा वो जिसके बारे में बात किया जाता है। तो क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे देख लीजिए उदाहरण के रूप में, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम वहाँ नहीं गई थी, तुम नहीं सोई थी, तुम क्या कर रही हो। ये हालांकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मतलब तो आप क्या कहते हैं, जैसे ही सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ देखो, देखिए, तू घर देर से क्यों पहुँचा, तुमसे कुछ काम है, ये सभी क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब अंत में है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, या जिसके बारे में बोला जाता है, नहीं सॉरी, जिसके बारे में बोला नहीं, हाँ, जिसके बारे में बोला जाता है उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे ये, वह, यह, इनका, उन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। जैसे वे मैच खेलने नहीं गए थे, या वे मैच नहीं खेलेंगे, तो वो क्या, किनके बारे में बोला जा रहा है, अन्य व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि किसी के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा।
उन्होंने कमर कसली का पर्यायवाची क्या होगा, सॉरी पर्यायवाची बोल रहे हैं, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए मुहावरे क्लास भी चलेंगे, बहुत सारी टॉपिक्स भी हिंदी व्याकरण में पढ़नी है, तो ये अभी पहले प्रोनाउन पे फोकस करिए। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाए। तो ये सब क्या किसी के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोगों का, पहला हम लोगों ने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 पार्ट थे, और इसमें अब आ जाता है दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चय नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, इतना ही याद रखें ना, निश्चय का बोध होता है। ठीक है, सरल शब्दों में समझिएगा तो ये यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना की ओर संकेत करता है, यानी कि कोई भी वस्तु हो या कोई घटना हो या कोई स्थान हो, अगर वो निश्चित है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए यह, वह, ये, वो। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऑप्शन जिस हिसाब से, अब यहाँ पे बोलिएगा कि यह, वह, ये, वे, ये तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको ऑप्शन इस हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आप आसानी से क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि वो कौन सा सर्वनाम है, कौन सा नहीं है ना। तो उदाहरण देखिए, पास किसी वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, यानी कि देखिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए क्या, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। उदाहरण पास की वस्तु के लिए, एक सेकंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यह कोई नया काम नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिस टाइप हो गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। यह कोई नया काम नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, और निश्चित वाचक का सर्वनाम आ जाएगा। फिर है रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, यहाँ पे मत क्या हो जाएगा, मत तो निषेध हो जाएगा, रोटी यहाँ पे होगी, मतलब रोटी किसके बारे में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करता है, यहाँ पे बोला जा रहा है ना, घटना की ओर संकेत करता है। यह कोई नया काम नहीं है, तो यह कोई नया काम नहीं है, उसको बोला जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि वह कोई नया काम नहीं है, तो क्या होगा, यह जो होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम आ जाएगा। जैसे रोटी मत खाओ, तो यहाँ पे भी निश्चितता बोली जा रही है कि रोटी मत खाओ, यानी साफ मना किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि वह जली हुई है। यहाँ पे मतलब सेंटेंस एकदम से क्लियर कर दिया गया है। निश्चितता जिसमें आपको दिखे ना, तो आसानी से समझ जाइएगा कि वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है। देखिए जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित या व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसमें था बोध हो और इसमें क्या है, बोध ना हो। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ये देखिए जैसे कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, या कोई आ रहा है, हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चितता है। कुछ, उसने कुछ नहीं खाया, देखिए उसने कुछ नहीं खाया, कुछ से क्या है, उसने कुछ नहीं खाया। वह शायद वहाँ गई, वहाँ पे शायद यानी कि निश्चित नहीं है कि मतलब 100% श्योर नहीं है कि वो गई है कि नहीं गई है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे भी श्योर नहीं है। उसने कुछ नहीं खाया, अनिश्चितता है, यानी कि खा भी लिया होगा नहीं भी खाया होगा, तो उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब अनिश्चितता हो तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संबंध है ना, नाम से स्पष्ट है संबंध। तो जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तो वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और इसके साथ क्या है, जब शब्द दो वाक्यों को जोड़ता हो, जब शब्द, याद रखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम का आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि ये कौन से सर्वनाम से संबंधित है, तो इसको वाक्य को पहचानने का क्या तरीका है, यह दो वाक्यों के साथ जुड़ा रहता है तो वो क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। या जिससे अपनापन महसूस होता है वो भी होता है
नहीं, अपनापन निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में वही होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, या जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता हो। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है, तो हमेशा देखते रहिएगा कि ये जो भी वाक्य होते हैं इसमें जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ये सभी पॉइंट जो भी वर्ड में मिले ना, मतलब जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड मिलता है तो वहाँ पे जोड़ने का कार्य होता है, और जोड़ने का कार्य जैसे ही होगा तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसा करेगा, तो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, संबंध है ना, मतलब जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। फिर जो परिश्रम करते हैं वे सुखी होते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप लोगों को मिश्र वाक्य की याद आ गई होगी, या संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य भी पढ़ेंगे तो इसी हिसाब से आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है तो सर्वनाम के बारे में बताएंगे, यदि वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वाक्य के बारे में बताएंगे। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह जो न करे सो थोड़ा, तो ये सब क्या हो जाएगा? देखिए, इस हिसाब जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ये सभी हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही प्रश्न है, तो जिस भी वाक्य में क्या होगा कि नाम हो, मतलब क्वेश्चन रहेगा, इंट्रोगेटिव साइन जिसमें रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, अगर ये सभी रहे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। जैसे देखिए, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चेतन जीव मतलब जो जीवित व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति ही नहीं, प्राणी भी हैं, यानी कि जिसमें श्वसन की प्रक्रिया चलती है, तो उनके लिए कौन का प्रयोग होता है, और क्या का प्रयोग अधिकतर जड़ पदार्थ के लिए ही होता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो वगैरह, तो वो जड़ पदार्थ है, उसमें श्वसन थोड़ी है। निजवाचक सर्वनाम लास्ट में है। निजवाचक, निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, यानी कि जिससे अपनेपन का बोध होता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि, है ना। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे वह मेरे पिता हैं, यहाँ पे मैंने लिखना भूल, मतलब शायद मैंने वो मिस टाइप से हो गया है। देखिए, जैसे है ना, अपने, आप, निजी, खुद, ये वह मेरे पिता है, तो वह मेरे पिता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वह मेरे पिता हैं। तो यहाँ पे अपनापन, यहाँ पे अपनापन का भाव आ रहा है, अपनापन का भाव आ रहा है ना, एक सेकेंड। वह मेरे पिता है, यहाँ पे क्या अपनापन का भाव आ रहा है ना, वो मेरे हैं, मेरे पिता है। तो अपनापन का भाव जैसे ही आता है, जैसे वह मेरे पिता है तो वो अपनापन का भाव आ रहा है। वह घर मेरी है, तो वहाँ भी अपना घर है ना। वह हमारे मतलब वह हमारा गांव है। तो मतलब जिस भी सेंटेंस में आपको अपनेपन का मतलब अपनेपन का अर्थ समझ में आए, अपनापन लगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, उदाहरण सहित हम लोगों ने सरल भाषा में समझा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कम से कम शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जो भी देखिए, पेड क्लास में आप मतलब एकदम से चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जहाँ पे फ्री क्लासेज मिलती हैं वहाँ पे कोई मतलब उसका महत्व ही नहीं रहता। तो क्या बताए, जो दिखता है वही बिकता है, तो वही है आप लोगों के साथ। लेकिन कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर लाइक वगैरह नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है,
हमारा तो काम है आप लोगों को सफलता दिलाना। जैसे भी हो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपका भी काम है थोड़ा सा जो दायित्व है आपका वो भी पूरा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग सफल हो जाए वही हमारी सफलता होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।